मसीह की। मेरा नाम डिम्पल है और मैं यमुनानगर हरियाणा से आई हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि आज से 2017 में हमारे घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया था और उस जादू टोने के कारण हमारे घर पे लड़ाई झगड़े होने शुरू हुए, अटैक होने शुरू हुए, बीमारियां आई हमारे घर पे और जिसके कारण मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहती थी। मैं पानी तक भी नहीं पी पाती थी। अगर मैं पानी भी पीती थी तो तभी मुझे वॉमिटिंग वगैरह आ जाती थी। खाना पीना मेरे कुछ भी नहीं पचता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैंने 5-6 डॉक्टरों को चेक करवाया। मैंने मेडिसिन ली। डॉक्टर बोलते थे कि नॉर्मल इन्फेक्शन है, कि कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे। पर मैं इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेके आती थी और खाती थी और मैं कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी सेम कंडीशन वैसी हो चुकी थी। मैं परेशान रहती थी कि मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ, मैं क्यों ठीक नहीं हो पा रही। और मैं कॉलेज जाती थी। मेरा कॉलेज भी बहुत ज़्यादा, मैं जा नहीं पाती थी रेगुलर। सारा दिन मैं घर पे रहती थी, बेड पे पड़ी रहती थी और जब मैं रात को सोती थी तो मुझे दबाव पड़ते थे, मुझे मुर्दा लोग दिखाई देते थे। मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरा दम घोट रहा है। जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती थी और इन अटैक्स के कारण ये मेरे पापा भी बीमार हो गए थे, उनको भी पैरालाइज का अटैक हो गया था। तो इन जादू टोने के कारण मेरे फादर की भी डेथ होगी और जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। मैं सोचती थी कि अब मेरे पापा भी नहीं रहे कि मैं क्या लाइफ है मेरी, कुछ भी नहीं है। मैं रात को सारा दिन रोती रहती थी और मैं सोचती थी कि क्या है कि मेरे पापा भी चले गए और मैं भी बीमार हूँ। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और मैं सारा दिन फ़ोन चलाती रहती थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी और मैं अपनी लाइफ में सोचती थी कि कुछ भी नहीं है, कि मुझे भी मर जाना है। मैं सारा दिन अपने कमरे में रोती रहती थी अपने पापा को याद करके और अपनी बीमारी के बारे में मैं सोचती रहती थी कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगी या नहीं होऊंगी, क्योंकि डॉक्टर को ये नॉर्मल इन्फेक्शन लग रहा है कि ये इन्फेक्शन है कि ठीक हो जाएगी। पर मैं सोचती थी कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं दवाई भी खा रही हूँ, ऐसा क्या है। और इन अटैक के कारण मेरा बहुत चिड़चिड़ा मन हो गया था। मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, मैं रोती रहती थी। मैं सोचती थी कि इस यंग एज में मुझे प्रॉब्लम्स हो गई है कि मेरे आगे फ्यूचर मेरा क्या होगा और मैं परेशान हो चुकी थी। और फिर मुझे किसी ने, अंजू भाभी, अटैक्स के कारण और क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स आती थी? आप बता रहे थे कि पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी, मैं इन अटैक्स के कारण रात को मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सारी रात ये सोचती रहती थी कि मेरी लाइफ में क्या होगा, क्योंकि मुझे तो वो पड़ते थे और जब मैं सुबह उठती थी तो पूरी बॉडी में मुझे जकड़न महसूस होती थी और मेरा माइंड भी सही काम नहीं करता था। घर का कोई काम करने का दिल नहीं करता था, किसी से बात करने का मेरा दिल नहीं करता था। अगर मेरी फैमिली या मेरी कुछ भी मुझे कह देते थे तो मैं बहुत गुस्से में रहती थी, चिड़चिड़ा मेरा मन हो गया था, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। यानी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। बहुत मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं अपनी लाइफ में ये सोचती थी कि ये मेरी लाइफ है क्या, कि मैं रो रही हूँ और मैं दूसरों को बहुत स्माइली फेस दिखाती थी, मतलब खुश रहती थी। उनको नहीं पता था कि मैं इतना दुख झेल रही हूँ। मैं जब कई बार कॉलेज जाती थी अपनी फ्रेंडों के साथ मजाक करती थी, ठट्ठा मजाक करती थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे मुझे लाइफ जीनी है। अब पवित्रताई में चलती थी, सारा दिन फोन चलाती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। और फिर आपको ऐसी हालत में कैसे चर्च के बारे में पता चला? मुझे मेरी अंजू भाभी है, उन्होंने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया। और जैसे जब फर्स्ट टाइम मैं 2022 में चर्च में आई और जब मैं चर्च में आई और मैंने खुदा के दास के द्वारा वचनों को सुना तो मेरा इतना फेथ बढ़ा कि सच में परमेश्वर ये तेरी यहाँ पे है कि मैं छुटकारा पा सकती हूँ। जब मैंने वचनों को सुना तो वो वचन मेरे दिल को टच हुए। मुझे ऐसे लगता था कि जब भी खुदा के दास कोई वचन दे रहे हैं कि
हाँ खुदा ये वचन मेरे लिए है। और धीरे धीरे मैंने वचनों को सुनना शुरू किया और मेरा फेथ खुदा में बढ़ता गया। मैंने विश्वास किया, मैं घर जाके भी प्रेयर करती थी, बाइबल पढ़ती थी। और मैंने एक दिन विश्वास मतलब ये सोचा कि सच में खुदा जब तूने मुझे आज़ाद करना है तो मैं बपतिस्मा भी लूँगी, मैं तुझे अपना पूरा जीवन दूंगी परमेश्वर, मैं किसी से नहीं डरूंगी। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि 5 अक्टूबर और 2023 को मैं यहाँ पर आई। और जब मैं आई मैंने खुदा के दास की प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन अपने मन को चेंज किया और खुदा की दासी के द्वारा मैंने बपतिस्मा लिया। और जब खुदा की पवित्र दासी का हाथ मेरे सिर पर आया तो मैं मतलब बपतिस्मा ले रही थी और ऐसे मैं लाइन में खड़ी थी। तो जब मैं मम्मा जी के पास जा रही थी मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मम्मा मतलब एक खुदा की एंजल्स खड़े हैं और मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे, मैं रोई जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि आज मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और जब मम्मा जी ने खुदा की दासी ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मैं पूरी डिलीवर हुई। अब मुझे कोई ड्रीम्स नहीं आता, मैं कोई फोन नहीं चलाती, मेरी जीवन पूरा पवित्रताई में मैं खुदा को देख के चल रही हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हरियाणा यमुनानगर ब्रांच में सेवा करती हूँ। खुदा सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। तारीफ विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, आगू विच रंगिया होया नू जग फिक्का। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है। यूथ बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो रहा है। कितना बड़ा मसा, कितनी बड़ी ग्रेस परमेश्वर ने अपने दास अपनी दासी के ऊपर, इस चर्च के ऊपर दी है। और आज आप इस ग्रेस के साथ जुड़े हैं। हमारा विश्वास है कि आज आप सेम वापस नहीं जा रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाए और ऊंची आवाज से गए हाँ। पूरे खड़ा गोली अपनी बड़ा निक्का लगदा है, पूरे खड़ा गोली अपनी बड़ा निक्का लगदा है, ये सुरंग विच रंगिया होया कितना टाइम हो चुका है कि आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? हाँ जी, आज मैं यूथ को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपने पापों से आजाद होना है, बंधनों से आजाद होना है तो एक ही रास्ता है, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु आजा, घबरा और आजादी पाके जा। हौसला दे नहीं हुंदे, अक्खां भर दे नहीं हुंदे, यसू नूं मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे, हौसला दे नहीं हुंदे, अक्खां भर दे नहीं हुंदे, यसू नूं मनण वाले। तारीफ करें